हेलो एवरीबॉडी, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा और वो भी रिलेटिव प्रोनाउन का एक छोटा सा ट्रेलर है। आप देखना, रिलेटिव प्रोनाउन को एक डिटेल में वीडियो लेके आएंगे बाद में। अभी प्रोनाउन का जो टॉपिक बढ़ाते हैं उसमें ऐसा मानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम किसी भी चीज़ को इतना ईजी बना के पढ़ें, इतना ईजी बना के पढ़ें, तो वहां पर सारी चीजें आसान लगने लगती हैं। ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन में मैं आपको बताऊंगा, देखो कैसे इसको इजी बनाया जाता है। सबसे पहले तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आप अपने रिलेटिव से क्या उम्मीद करते हो? आपके बारे में रिलेटिव है तो आपके बारे में कुछ जानता होगा या आपके बारे में कुछ बताएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, एक जो सेंटेंस होता है उसके बारे में बताता है। क्लॉज आपने पढ़ी होंगी, क्लॉज होती हैं जैसे एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ऐसे ही एक दूसरे सेंटेंस के बारे में बताते हैं, रिलेशन बताते हैं या उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं, वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या क्या है? एक तो होता है हु, एक होता है विच, एक होता है दैट, एक होता है व्हाट। हु विच दैट ये क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। तो हु आता है प्रॉपर नाउन के लिए, और विच भी आता है प्रॉपर नाउन के लिए, और दैट भी आता है प्रॉपर नाउन के लिए, और व्हाट किसके लिए आता है? पहले हु विच दैट को देखते हैं, उसके बाद में व्हाट पे आते हैं। आपको चीजें रटाई जाती हैं। अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करके पढ़ोगे रटने की बजाय, तो आपके समझ में ज्यादा आएगी। जैसे यहाँ पर देखो, ये है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। अब तीनों प्रॉपर नाउन है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हु आता है ह्यूमंस के लिए, यानी सजीव के लिए, और विच आता है नॉन ह्यूमंस के लिए, और दैट आता है दोनों के लिए, ह्यूमन हो चाहे फिर नॉन ह्यूमन हो। यानी लिविंग के लिए आता है हु, नॉन लिविंग के लिए आता है विच, और दैट आता है निर्जीव और सजीव दोनों के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, फिर देखना आपको रिलेटिव प्रोनाउन ये ट्रेलर में ही पता चल जाएगा। जब हम इसकी डिटेल वीडियो लेके आएंगे तब तो आपके 200% समझ में आएगा। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर अच्छा, ये वॉट रह गया। वॉट किसके लिए आता है? वॉट मतलब आएगा जिसका कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होता है। देयर इज नो एंटीसीडेंट, तब वहां पर हम यूज करते हैं क्या? वॉट। अब वैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो एक वर्ड होता है टेक्निकल एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट क्या होता है, अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर देखो, एक एग्जांपल है। मैं कह रहा हूँ अमीर आदमी ने अपनी सारी डोनेशन क्या कर दी? डोनेट कर दी। अपनी सारी संपत्ति डोनेट कर दी। किसको? एक एजुकेशनल संस्था को। ठीक है। तो अब इसको देखो मैं इंग्लिश में कैसे बनाऊंगा। द रिच मैन donated all his wealth, all his wealth, rich man donated all his wealth। अब यहाँ पर हमें दूसरा क्लॉज लिखनी है या दूसरा सेंटेंस लिखना है। सारी संपत्ति उसने क्या कर दी? अपनी डोनेट कर दी। और किसको डोनेट की? तो अब किसको डोनेट की, यहाँ पर क्या करोगे? दूसरी क्लॉज लिखोगे तो किसी से जोड़ोगे, तभी तो रिलेशन बताएगी ये। अब क्या है, मैं कह रहा हूं जो कि एक क्या थी? एजुकेशनल एनजीओ थी। तो और रिलेटिव प्रोनाउन वैसे भी जो हिंदी देता है वो जो की देता है, जो की जिसका रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहां पर मैं बताऊंगा इज
एन एजुकेशनल एनजीओ, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ आप, मैंने यहाँ पर आपके सामने ये डेड डैश कर दिया है, खाली छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको क्या पता चलेगा, ये सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाऊंगा इसके लिए। अब एंटीसीडेंट क्या होता है वो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। एंटीसीडेंट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन इससे अपने से जो आगे आता है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आता है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, वेल्थ। वेल्थ कोई चीज है, कोई निर्जीव है या सजीव है। अब वेल्थ क्या है, यहाँ पर नॉन लिविंग है। जब नॉन लिविंग है तो फिर नॉन लिविंग के लिए क्या आता है, जो ह्यूमन नहीं है, नॉन ह्यूमन है, उसके लिए क्या लगाते हैं हम, बिच। क्या लगा देते हैं, बिच। तो अब देखो यहाँ पर पता चल गया कि द रिच मैन डोनेटेड ऑल हिज वेल्थ विच इज एन एजुकेशनल एनजीओ। पहला एक क्लॉज तो ये हो गई, ठीक है। अब मैंने विच की हेल्प से इसको जोड़ दिया दूसरी क्लॉज को, विच इज एन एजुकेशनल एनजीओ। पता चल गया आपको। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, इस वाले सेंटेंस का रिलेशन इससे बता दिया, जो क्या है, एक एजुकेशनल एनजीओ है। अभी मैंने, अब देखो विच आ गया। अब यही होता है एंटीसीडेंट। यही क्या है, एंटीसीडेंट। जब विच आया है ऑल एज वेल्थ के लिए, तो वर्ब भी हम किसकी अकॉर्डिंग लगाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं, एक गुमनाम गनमैन ने क्या कर दिया, जॉन को मार दिया, ठीक है। तो यहां पर लिख रहे हैं द मिस्ट्री गनमैन किल्ड जॉन एफ कैनेडी। अब जो थे, जो के प्रेसिडेंट थे 35, यानी 35th प्रेसिडेंट थे कहाँ के, यूएसए के। तो मैं अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जब लिखूंगा तो किसको लिखूंगा, अब तो आपको पता चल गया होगा किसके लिए आता है, एक किल्ड है। उससे पहले जो आता है उसको कह देते हैं, उसका पूर्ववर्ती जो होता है उसको कह देते हैं एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट यहाँ पर क्या है, जॉन एफ कैनेडी क्या है, नाम है एक, तो उसके लिए क्या आएगा फिर, हो। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या आएगा, हो। जो क्या थे, हु वॉज 35th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, यानी यूएसए के 35वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, इसको मार दिया था एक मिस्ट्री गनमैन ने। तो आपको पता चल गया रिलेटिव प्रोनाउन हु क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, जॉन एफ कैनेडी एक नाम है, एक इंसान का नाम है, ह्यूमन है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, हो। और इसके अकॉर्डिंग दूसरी क्लॉज हमारी वर्ब लेती है। अगर यहाँ पर प्यूरल होता कोई ह्यूमन, तो यहाँ पर हम वॉज नहीं लगाते, क्या लगाते, वर लगाते। तो यही होता है एंटीसीडेंट, और इसी को कहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं। अब जब तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारी कुछ इंफॉर्मेशन बताएगा तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ही तो बताएगा। तो जब इसके बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसके अकॉर्डिंग ही तो वर्ब लगाएगा यहाँ पर। तो बस यही हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आता है उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी क्लॉज में वर्ब लेते हैं, ठीक है। अभी तो आपको क्लॉज के बारे में भी बताएंगे, कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, कौन सी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, कौन सी मेन क्लॉज होती है, ठीक है। अभी देखो हु और विच दो पता चल गया। अब दैट देखो, जैसे उसे एडवाइस दी गई थी, ही वॉज एडवाइज्ड
he was advised to abstain from eating rice। अब उसको क्या सलाह दी गई थी? उससे सलाह दी गई थी, एब्सटेन फ्रॉम होता है किसी चीज से दूर रहना। किससे दूर रहना? चावल खाने से। अब यहां पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊंगा तब उसको दूसरी क्लॉज को जोड़ के लिखूंगा मैं यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ उसे सलाह दी गई थी चावल खाने से, यानी चावल को खाने से दूर रहे। यह एक मेजर कॉज है डायबिटीज का जो इंडिया में है। तो चावल खाने से भी लोगों को क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। तो अब मैं बताऊंगा यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे, वो यहाँ पर आप बताओगे। एज आ मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। ठीक है, अब देखो पहली क्लॉज तो ये है तुम्हारी, ये फर्स्ट क्लॉज हो गई। ये क्लॉज हमारी दूसरी क्लॉज है, ये क्या है? हमारी सेकंड क्लॉज है। अब मैं दूसरी क्लॉज को किसी से जोड़ के लिखूंगा, तो जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो अभी तक हु लगाया था ह्यूमन के लिए, विच लगाया था नॉन ह्यूमन के लिए। अब यहाँ पर ना तो ह्यूमन है ना नॉन ह्यूमन है, तब हम क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगा देंगे? दैट। ये तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या आएगा? दैट। दैट इज अ मेजर कॉज। तो पता चल गया, हु आता है ह्यूमन के लिए, नॉन ह्यूमन के लिए बेस, और दैट आता है दोनों के लिए। अब यहाँ पर दैट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो दैट के लिए कुछ ट्रिगर वर्ड है, जैसे द प्लस के कॉमन नाउन होता है ज़्यादातर, या फिर सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो ये हम जब रिलेटिव प्रोनाउन की डिटेल एक वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा कि दैट में ट्रिगर वर्ड की मदद से आप दैट को आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। तो अभी मैंने आपको बता दिया हु विच दैट। अब देखो व्हाट देखते हैं। अब व्हाट कब मैंने बताया था, व्हाट कब आता है? जब कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होता है। अभी तक आपने देखा तीनों सेंटेंस में क्या था? तीनों में एंटीसीडेंट था। यहाँ पर ये जॉन था, यहाँ पर क्या था? वेल्थ थी, यहाँ पर क्या है? ईटिंग राइस है। अब जो नया आएगा वॉट वाला, उसमें कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होगा। जहां पर आपको दिखाई दे कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है, वहां क्या लगा देंगे? वॉट चिपका देना। इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, टीम ने अपने आत्मविश्वास को खो दिया। तो द टीम was lost their मोराल। मोराल क्या मतलब होता है? आत्मविश्वास। टीम वॉज मोराल देयर मोराल बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ। अब यहाँ पर मुझे दूसरा है, यहाँ पर क्या लगाना है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन आप आइडेंटिफाई करोगे, डिसाइड करोगे क्या आएगा। जिसने मोराल खो दिया था, जिसने क्या कर दिया था? कैन बी टर्म्ड, उसको उसने नाम दे दिया था, क्या दे दिया था? अब वन साइडेड डिफीट। DEFEA डिफीट। अब वन साइड डिफीट किसने नाम दे दिया था? अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कौन सी वो चीज है, क्या वो चीज है। जैसे तीनों सेंटेंस थे यहाँ पर, पीछे वाले में देखो आप, जो कि
अब ये बता रहा है उसने क्या कर दिया था, अपनी सारी डोनेशन डोनेट किया था अपनी वेल्थ को। किसको किया था? जो कि एक एजुकेशनल एनजीओ है। अब यहाँ पर पता चल रहा है जो कि ऐसे ही जिसको मारा गया था वो कौन था? हु वॉज द प्रेसिडेंट, जो कि एक प्रेसिडेंट था। कौन था? जॉन। ऐसे ही क्या था वो? चावल का खाना, ईटिंग राइस। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, आप इस वाले सेंटेंस में कहाँ है अभी, कहाँ पर है वो? हाँ ये रहा। अब यहाँ पर पता चल रहा है टीम ने अपना आत्मविश्वास खो दिया था। बिकॉज ऑफ कौन सी वो चीज थी, किसकी वजह से खो दिया था? बिकॉज ऑफ क्या वो चीज थी? जिसने नाम दे दिया था उसको वन साइडेड, क्या ये डिफीट है? कैन बी टर्म मतलब उसे कैन बी टर्म कर दिया गया था, नाम दे दिया गया था वन साइडेड। तो फिर यहाँ पर हमें जब कोई एंटीसीडेंट नहीं लिखता है तो हम क्या लगा देते हैं वहां पर? वॉट। क्या लगा देते हैं? वॉट। देयर इज नो एंटीसीडेंट व्हेन वी यूज वॉट। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा पहले से, मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर ये सेंटेंस की एग्जांपल की मदद से मैंने आपको बस ये बताया है कैसे हम लगाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। अभी जब डिटेल में बताएंगे तब आइडेंटिफाई आप अपने आप करना सीख जाओगे, कहाँ पर हु आ रहा है, कहाँ पर विच आ रहा है, कहाँ पर दैट आ रहा है, कहाँ पर वॉट आ रहा है। अभी तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन जब रहता है जब ये दैट पता नहीं चलता है कब ये कंजंक्शन में यूज हो रहा है, कब ये रिलेटिव प्रोनाउन में। अच्छा इसमें एक बात और रहती है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर देखा, पीछे वाले अपने स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ पर देखो मैंने इससे पहले कॉमा लगाया, इससे पहले, लेकिन दैट जब लगाया होगा तो वहां पर कॉमा नहीं आता है। दैट क्या आता है? सभी रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले कॉमा लेते हैं एक्सेप्ट दैट के, यानी दैट नहीं लेता है अपने से पहले कॉमा। ठीक है, अभी देखो एक और सेंटेंस आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। द डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया। क्या कंफर्म कर दिया? अब यहाँ पर आप बताओ क्या कंफर्म कर दिया डॉक्टर ने? वॉट वी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पर पता चल रहा है डॉक्टर ने क्या कंफर्म कर दिया, कोई, या मैं कहूँ डॉक्टर ने डायबिटीज को कंफर्म कर दिया। क्या कंफर्म कर दिया? डायबिटीज को। या फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर डॉक्टर ने क्या कर दिया? हार्ट अटैक। डॉक्टर ने कोई बीमारी बताई है, जब डॉक्टर ने कहा है तब तो हमें आइडेंटिफाई कर दिया, तब तो पता चल गया। लेकिन अभी बता रहा है डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया, क्या कंफर्म किया है पता नहीं है। तो जब हमें कोई भी एंटीसीडेंट नहीं पता है तब हम वहां पर क्या कर देते हैं? फिर वोट लगा देती है। जो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन वोट लगा दिया है, हमें पहले से ही जो एक्सपेक्ट था वही डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक चीज का नहीं पता चला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में कुछ थोड़ा मोड़ा आया होगा यहाँ से, और पता चलेगा अभी आगे जब डिटेल वीडियो आएगी तब रिलेटिव प्रोनाउन आप देखना, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं। ये छोटी सी एक वीडियो है,